एक बात तो आपने बहुत सुनी होगी कि जो दिखता है वही बिकता है। और एक और बात आपने लाजमी सुनी होगी कि हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए जब आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हों। अब ज़ाहिर है ऑनलाइन का दौर है, ऑनलाइन आप लोग फ़ायदा उठाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप वो काम करें जो कि ट्रेंडिंग में हो। अब आजकल ट्रेंडिंग में क्या है, अगर आप लोग गूगल पे जाकर लिखते हैं कि आजकल ट्रेंडिंग में क्या है, तो सबसे ऊपर आएगा फीफा वर्ल्ड कप, यानी जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है वो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है। अब वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, उसमें पाकिस्तान की टीम भी नहीं है, वो पाकिस्तान में भी नहीं हो रहा, बाहर के किसी आई थिंक रशिया में हो रहा है या अमेरिका में हो रहा है, वहाँ पे ये फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है। तो हम इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए? ये बेसिकली स्किल तो एक छोटी सी है, बहुत छोटी स्किल है, बहुत छोटा सा काम है, लेकिन चूँकि आजकल ट्रेंडिंग में है, फ़ुटबॉल के हवाले से है, फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, तो इसकी मांग, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और बाहर की कंट्रीज़ में है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो टीम नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ की जितनी भी टीम्स हैं वो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में कंट्रीब्यूट कर रही हैं और उनको ये चीज़ चाहिए। जो चीज़ मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगा उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो डिमांड भी आपको दिखाऊंगा और कितनी आसानी से वो चीज़ आप पाकिस्तान में रहते हुए डिजिटली मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप, कंप्यूटर के ऊपर बना सकेंगे, वो भी आपको बताऊंगा। और सबसे बढ़ के ये कि जब आप इसका फ़ायदा उठा लेंगे, आपकी चीज़ का जो फ़ायदा आपको मिल जाएगा वो आप पाकिस्तान में रहते हुए ईजीली ले सकेंगे। सही हो गया? तो काम तो मैं आपको सिखाऊंगा कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन अगर ये काम आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर करेंगे तो आप लोगों ने अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है। मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे किस तरह करना है उस हवाले से वीडियो आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, उसको देखते हुए आप लोग अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे कर सकते हैं। सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जाकर सीखेंगे किस तरह हमने ये काम करना है। लेकिन उससे पहले ये बात आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा और सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है canva.com के ऊपर और कैनवा के ऊपर आने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लोगों ने क्या करना है, आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक करना है और कस्टम साइज़ के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर विड्थ रखनी होगी 1500, हाइट आपने रखनी होगी 1950 यानी 1950, 1995 कर लेते हैं बल्कि इसको, और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले मैं इसका कलर ब्लैक कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने एलिमेंट्स में आना है और यहाँ पे लिखना होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026। फीफा वर्ल्ड कप 2026 लिखने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमने ग्राफिक्स में आना है। अब यहाँ पे आपको बहुत से फुटबॉल्स दिख रहे होंगे, बहुत से प्लेयर्स दिख रहे होंगे, बहुत सी ट्रॉफीज़ दिख रही होंगी। आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो काम कर रहा हूँ ना, आपने ये ज़रूरी नहीं कि यही काम करना है, आप लोग अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से काम कर सकते हैं। ये मेरे दिमाग में ये डिज़ाइन आया है, आपके दिमाग में जो डिज़ाइन आता है वो आप बना सकते हैं, लेकिन वो होना फुटबॉल के हवाले से ही चाहिए, फीफा के हवाले से चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने पीछे एक अदर ट्रॉफ़ी लगा दी है, उसके ऊपर एक फ़ुटबॉल लगाया है। ट्रॉफ़ी की जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं थोड़ी सी कम कर दी है, यानी वो दिखना थोड़ा सा, मतलब आपके सामने ही है कि वो थोड़ा कम दिख रही है, फुटबॉल ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उसके बाद मैं सिंपली टेक्स्ट पे आता हूँ और टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पर ऐड हेडिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद मैं लिखता हूँ फीफा वर्ल्ड कप 2026। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 लिखने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे प्लेस करते हैं। इसके बाद इसके जो फ़ॉन्ट्स हैं वो हम देख सकते हैं, तो आपने इनमें से किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन इतना हो कि ये एक ही लाइन के अंदर आए। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 मैंने इस तरह से यहाँ पर लिख दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और यहाँ पर फ़ॉन्ट कोई और रख लेते हैं, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला फ़ॉन्ट रखते हैं और इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं, जिसको इटैलिक कहा जाता है, और ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फुटबॉल थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे सामने पोस्टर बन चुका है, इसका मैंने कलर बैकग्राउंड का चेंज कर लिया है। उसके बाद मैं सिंपली आता हूँ एलिमेंट्स पे और यहाँ पे आके एक स्टेडियम जो है मेरे सामने मौजूद है, मैं सिंपली स्टेडियम भी यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। ठीक है, और स्टेडियम इस तरह से मैंने यहाँ पर प्लेस किया, ये देखिए। ठीक है, ये पोस्टर के ऊपर स्टेडियम आ चुका है। अब मैं इसकी पोजीशन बैकवर्ड कर दूंगा, पोजीशन पे क्लिक करेंगे, बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हर चीज़ के पीछे स्टेडियम चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आना है वापस एलिमेंट्स पे और एलिमेंट्स पे आने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे आता हूँ, शेप्स पे आता हूँ और यहाँ पर स्क्वायर शेप को मैंने सेलेक्ट किया और इस पूरी शेप को मैं सिंपली अपने इस जो बैनर है या जो इमेज है इसके ऊपर मैं ले आऊँगा। ठीक है, ये मैंने इसका कलर ब्लैक कर लिया, आप अपने मुताबिक कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से कलर्स की ऑप्शन मिल जाती है। मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन करता हूँ और इसकी जो पोजीशन है वो भी बैकवर्ड करूँगा, लेकिन वो स्टेडियम के ऊपर होना चाहिए और ट्रॉफ़ी के पीछे होना चाहिए। और अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ, तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये स्टेडियम के ऊपर ऐसे ब्राउन सा एक समझ लें एक इफ़ेक्ट आया हुआ है
और ट्रॉफ़ी और फुटबॉल उसके आगे हैं और आगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 लिखा हुआ है। ये मेरी एक समझ लें इमेजिनेशन है, या इमेजिनेशन नहीं कह सकते, मतलब ये मेरी क्रिएशन है। आप अपने मुताबिक कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं और यहाँ पे आपने सिंपली ये काम करना होगा। अपने टेक्स्ट के ऊपर मैं एक लगा लेता हूँ आउटलाइन, उसके लिए इफ़ेक्ट्स पे आऊँगा, आउटलाइन पे क्लिक करूँगा और उसकी जो आउटलाइन है वो 70-75 कर देंगे। अच्छा लग रहा है ये। तो यहाँ पर ये मेरा जो पोस्टर है वो तकरीबन बन चुका है। आपने अपने मुताबिक अपना पोस्टर बना लेना है, ठीक है। उसके अंदर आप ज़्यादा चीज़ें ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली करना है शेयर पे क्लिक। शेयर पे क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। PNG का फॉर्मेट में मैंने इसको डाउनलोड कर लेना है, बिल्कुल फ्री में ये काम होगा। यहाँ पर ही मेरे सामने PNG के फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने आना है गूगल पे और यहाँ पे आके लिखना है TeePublic लिखेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। बेसिकली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन पहले हम देखेंगे कि TeePublic के ऊपर किसी किस्म का स्कैम तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं स्कैम एडवाइज़र पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ TeePublic.com। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्कोर 100/100 है और ग्रीन लाइन फुल है, मतलब ईजी होके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है। उसके बाद वापस आता हूँ अपनी TeePublic की वेबसाइट पे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और एक पासवर्ड आपने देना होगा। और पासवर्ड देने के बाद आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना होगा और हमारा यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। पासवर्ड आपने अच्छा सा देना है जिसके अंदर 12 से 14 करैक्टर्स या 12 से 14 लेटर्स होने चाहिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो कहते हैं आपको हमारी तरफ से मेल आई होगी, तो मेल वाकई आई हुई है। मैं इस मेल के ऊपर एक्टिव नाउ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए एक्टिव नाउ पे क्लिक किए तो ये मेरा जो है वेरीफाई हो चुकी है मेल। और यहाँ पर दोबारा से अपना ईमेल एड्रेस और वही पासवर्ड देना है और सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक करना तो हमारा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, यानी बन के ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं टी-शर्ट वाले बटन पे आता हूँ और टी-शर्ट पे आने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे सामने ना डिफरेंट टाइप ऑफ टी-शर्ट्स मौजूद होती हैं। अब देखिए सबसे ऊपर ट्रेंडिंग में कौन सी आ रही है, वर्ल्ड कप 2026। आप अंदाज़ा करें कि ये वेबसाइट TeePublic की वेबसाइट और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्या चीज़ चल रही है, वर्ल्ड कप 2026 की टी-शर्ट्स। बहुत डिमांड है, आप यकीन जाने बहुत डिमांड है और आसान सा काम है, आसानी से मैं आपको सिखाया है, लेकिन डिमांड बहुत और बिक भी अच्छे रेट पे रही है, मतलब इजीली जो है आपको इससे अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पर मैं नीचे जितना भी आ जाऊँ ना, लोगों की अपनी क्रिएटिविटी है, आप उन्होंने अपने मुताबिक यहाँ पे ये बनाई हुई हैं शर्ट्स। मैंने इस पर क्लिक करना है और सेल योर आर्ट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। सेल योर आर्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमने यहाँ पर अपना स्टोर नेम देना होगा। मैं यहाँ पर अपना स्टोर नेम देता हूँ डिज़ाइन हब। तो कहते हैं कि स्टोर नेम पहले से ही किसी ने रखा हुआ है, आपको योर स्टोर का नाम दें। मैं आगे नंबर डाल देता हूँ तो कहते हैं ठीक है ये वाला स्टोर नेम मौजूद है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस में मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। आप जहाँ पे रहते हैं आपने वो वाला मुल्क या वो वाली कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है। कंटिन्यू टू अपलोड आर्ट पे आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कहते हैं आप सिंगल फाइल डालना चाहते हैं या मल्टीपल फाइल, तो मैं कहता हूँ फ़िलहाल सिंगल ही डालना चाहता हूँ। उस पर डालने के बाद ये मैंने यहाँ पर क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर लोडिंग होगी थोड़ी सी और लोडिंग होने के बाद ये थोड़ी टाइम लेता है वैसे लोडिंग होने में। ये देखिए मेरी जो पिक्चर है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना टाइटल देना होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने टाइटल देना होगा, अपना मेन टाइटल जो होता है। टाइटल हम क्या दे सकते हैं, बेसिकली हम टाइटल दे सकते हैं कि भाई ये हमारी चीज़ है, ये हमने जो डिज़ाइन है ये किस हवाले से है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, फिर टैग उसके देंगे। आपको सारा कुछ करके दिखाता हूँ। डिज़ाइन टाइटल में मैं लिखता हूँ फीफा फुटबॉल टी शर्ट लिखने या डिज़ाइन लिख दीजिए, फीफा फुटबॉल डिज़ाइन टी शर्ट, ठीक है। टैग अब हम दे सकते हैं, इसका मेन टैग मैं दे देता हूँ टी शर्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी शर्ट फॉर मैन। एक टैग ये हो गया, ये मेन टैग है बेसिकली आपका, ठीक है। एक ही टैग आप यहाँ पे दे सकते हैं जो कि आपका मेन टैग होगा। कहते हैं आपका जो डिज़ाइन है वो किसी किस्म का मैच्योर कंटेंट है, मैं कहता हूँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपने इसको नो कर देना है, ठीक है। तो एक टैग हमारा ये हो गया जो कि मेन टैग होगा टी शर्ट फॉर मैन। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं इसको फ़िलहाल चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इतना अच्छा टैग नहीं था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फुटबॉल टी शर्ट, ठीक है। फुटबॉल टी शर्ट आप लिख सकते हैं या फुटबॉल टीम लिख सकते हैं, मतलब उसमें फ़ुटबॉल लाजमी होना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब कोई भी बंदा सर्च करेगा ना तो वो उसके सामने आ जाएगा। डिज़ाइन टाइटल को मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी वही डाल दूंगा। और अब यहाँ पर सपोर्टिंग टैग्स होंगे, ये ऐसे टैग जो कि मदद करेंगे आपकी ये शर्ट को लोगों के सामने लाने में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पोर्ट्स, फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल लवर, टी शर्ट डिज़ाइन। और उसके अलावा अगर आप कोई और डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, कोई 5-7 डाल दीजिए अच्छे। मैं लिख देता हूँ टी शर्ट फॉर मैन और इसके अलावा लिख देता हूँ टी शर्ट फॉर वुमेन, क्योंकि ज़ाहिर लड़कियाँ भी ये टी शर्ट पहन सकती हैं।
और यहाँ पर ये हमारा काम हो चुका है। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर आपने करना होगा कि आपका ये जो डिज़ाइन है टी शर्ट के फ्रंट पे आए या बैक पे आए। तो मैं यहाँ पर टी शर्ट का डिज़ाइन फ्रंट पे ही रहने देता हूँ। उसके अलावा टी शर्ट का डिज़ाइन किस किस पे चाहिए तो मैं यहाँ पर सबको ओके कर दूंगा कि हुडी पे भी चाहिए, टैंक पे भी चाहिए, क्रू नेक, लॉन्ग स्लीव टी शर्ट, बेसबॉल, किड्स हुडी, किड्स लॉन्ग स्लीव टी शर्ट। तो आप मैं सब पे कर दूंगा कि भाई मुझे हर एक चीज़ के ऊपर ये वाला डिज़ाइन चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि किसी भी, अब जैसे होते हैं ना पेरेंट्स अपने लिए तो शर्ट ऑर्डर कर लेते हैं लेकिन बच्चों के जो है उनका डिज़ाइन ही मौजूद नहीं होता, तो बच्चों की वजह से अपना भी नहीं ऑर्डर करते और आपका फिर ज़ाहिर फ़ायदा नहीं बनता। तो मैंने हर एक के ऊपर ये डिज़ाइन लगा दिया कि बच्चा हो, बड़ा हो, किसी के लिए भी हो तो ये वो ऑर्डर कर सके और सिंपली यहाँ पर अपना जो ऑर्डर है वो परचेज़ कर सके। उसके बाद आप उनके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे ये सारी ऑप्शन होती हैं कि आपको बैग अगर सेलेक्ट करना है, सॉक्स हैं, शॉर्ट्स हैं, हैट है, मोबाइल केस है, मैग्नेट है, पिन्स हैं, आप मग्स हैं, तकिए हैं, पिलोज़, तो आप वो सारा कर सकते हैं। उसके अलावा मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से मेरी सर्विस लोगों के सामने आएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे मेरा जो है सर्विस का रेट लिखा हुआ है, प्रिंट टाइप क्या है वो लिखी हुई है, प्रिंट साइज़ लिखा हुआ है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के सामने मौजूद हैं। इनको आप खुद से एडिट भी कर सकते हैं या आप लोगों पे टोटली डिपेंड करता है। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात हो गई कि हमने यहाँ पर अकाउंट भी बना लिया, हमने यहाँ पर सारा कुछ अपना डिज़ाइन वगैरह भी डाल दिया, लेकिन एक चीज़ जो मेन होगी ना वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ, वो ये होगी कि यहाँ पर हमने ज़ाहिर अपने डिज़ाइन को प्रमोट भी तो करना है ना। ऐसे तो ये ना कि हम इस पर बैठे रहें कि भाई कोई आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, तो ये काम नहीं करना। वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ किस तरह प्रमोट करना है। यहाँ पर फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है जैसे टिकटॉक है, फेसबुक है या टिकटॉक वगैरह जो भी होते हैं, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं उनके लिंक, तो वो आपके शो करेगा इस अकाउंट के ऊपर। तो ये आप देख लें, अगर करना चाहें कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा VUT पब्लिक स्टोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप अपना स्टोर देख सकते हैं। देखिए मेरी जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से लोगों के सामने शो होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अगर आप कवर फ़ोटो एक बना लें और इसका जो एक समझ लें लोगो है वो आप बना लें कैनवा पे जाके, तो आप बना सकते हैं। बात की जाए फ़ायदे की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भी ज़ीरो है सब कुछ। और अगर निकालने की बात की जाए तो पाकिस्तान से बाहर जो रहते हैं वो पेपाल में निकाल सकते हैं और जो पाकिस्तान में रहते हैं वो पियोनियर में निकाल सकते हैं अपना फ़ायदा। तो पियोनियर का आपको पता है कि अकाउंट मैंने आपको ऑलरेडी बनाना भी सिखाया हुआ है। तो पियोनियर से आप लोग सिंपली पाकिस्तान में रहते हुए अपने बैंक वगैरह में जो भी आपका फ़ायदा होता है वो निकलवा सकते हैं। तो ये सारा काम है, ये आप देख भी चुके हैं कि इस तरह से आपने ये काम करना होगा, इस तरह से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब वही मेन बात आ जाती है कि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सी शर्ट्स अपलोड हो रही हैं, तो हमें क्या इसकी गारंटी है कि हमारी शर्ट भी यहाँ पर अपलोड होगी। तो आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपने इसका लिंक कॉपी कर लेना है अपनी टी शर्ट का। उसके बाद आपने आ जाना है पिंटरेस्ट के ऊपर, पिंटरेस्ट का अकाउंट आपने यहाँ पर बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद अपने अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करना है, क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना है और क्रिएट पिन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट पिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर देनी होगी। पिक्चर मैं वही दे देता हूँ जो कि मैं बनाई थी। उसके बाद टाइटल में मैंने लिख दिया है जी फीफा वर्ल्ड कप 2026, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 टी शर्ट। अगर डिज़ाइन लिखना चाहें तो वो भी लिख दें। टाइटल को ही हम लोग कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब यहाँ पर बात आ जाएगी लिंक की। हमने लिंक देना होगा अपनी उसी जो प्रोडक्ट है ना उसका हमने लिंक यहाँ पे देना होगा। वो लिंक मैंने दे दिया। उसके बाद टैग टॉपिक्स हैं, यहाँ पर आप टॉपिक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फीफा लिख दीजिए, उसके अलावा फुटबॉल लिख दें या कुछ भी लिख दें। तो वो आप सिंपली जो भी आपको इस काम के हवाले से, इस प्रोडक्ट के हवाले से जो भी टैग बनते हैं ना वो सारे टैग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फीफा टी शर्ट और इसके अलावा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन लिख देंगे, मतलब कुछ भी आप अपने मुताबिक लिख सकते हैं। और इन सारे ऑप्शंस को छोड़ के आपने पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारी जो पब्लिश है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको एक दफ़ा ये दिखा भी देता हूँ। व्यू पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ये हमारी जो प्रोडक्ट है लोगों के सामने आएगी। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब ये समझ लें सर्विस लोगों के सामने आएगी ना तो लोग इस पर क्लिक करेंगे तो उनके ऊपर एक ऑप्शन आएगा विज़िट साइट का। जब विज़िट साइट पर क्लिक करेंगे ना तो हमारा स्टोर या हमारी जो प्रोडक्ट है वो लोगों के सामने आ जाएगी। तो इसको सिंपली जो है सेलेक्ट करके परचेज़ कर सकेंगे। अब पिंटरेस्ट ही क्यों मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैं आके लिखता हूँ pinterest.com तो इसकी जो माहाना ट्रैफिक है ना 1.5 बिलियन है। तो ये एक दुनिया का तकरीबन चौथा हिस्सा जो है वो पिंटरेस्ट के ऊपर आता है। तो पिंटरेस्ट के ऊपर जब इतनी आवाम आती है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर किसी बंदे को आपका डिज़ाइन पसंद ना आए। बहुत से लोगों को आता है पसंद। और सबसे ज़्यादा आवाम आती है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट से और मेक्सिको से। ये वही कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया वगैरह, ये वही कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप भी हो रहा है और जहाँ पे वर्ल्ड कप की टीमें भी हैं इन लोगों की यहाँ पर। तो ये सिंपली बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन कंट्रीज़ में भी फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है और इन कंट्रीज़ की टीमें भी हैं
फुटबॉल वर्ल्ड कप में, तो आपकी ये जो डिज़ाइन है ये बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी वेबसाइट या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेस डिपेंड करती है आप लोगों के हार्ड वर्क पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे और आप लोगों की मेहनत पे। और किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम करने से पहले आपको एक दफ़ा अपनी रिसर्च लाजमी कर लेनी चाहिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।